हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहला हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब ये है किसी भी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो ये मान के चलो कि कम से कम 50% काम आपका कंप्लीट है उस चैप्टर का, अगर केवल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो उन फैक्टर के अंदर में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि क्या वो प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 10 ले लेते हैं। 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू में 10 या फिर 2 इंटू में 5। दो ही तरीका हमारे पास लिखने के लिए है। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ये प्राइम नंबर के नहीं है, दूसरा वाला हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, चूँकि 2 और 5 दो के दोनों हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 12। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में 12, या लिख सकता हूँ 2 इंटू में 6, या फिर लिख सकता हूँ 3 इंटू में 4। बट ये तीन के तीनों ही तरीकों में से आपको किसी भी काम का नहीं है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, क्योंकि पहले वाले में जो हमारे पास है 12 वो प्राइम नंबर नहीं है, दूसरे वाले में 6 नहीं है, तीसरे वाले में 4 नहीं है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, जो कि हमारे पास 12 का प्राइम फैक्टर फॉर्म है। और अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, इसका मतलब आप 50% काम अपने चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन पार्ट की, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास किस काम में आता है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो हमारे पास है उसका फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टर में हम उसको ट्री डायग्राम के साथ डिनोट करेंगे, और जो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस होंगी, जहाँ पे ब्रांचेस रुक रही होंगी, हमेशा वो होगा एक प्राइम नंबर। जैसे 78 की मैं बात करूँ तो 78 को हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है, 2, जो कि इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर। 8 जो है 78 में इवन नंबर है, तो पहले हम 2, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, उससे ट्राई करेंगे। और ये आपको समझ जाएगा, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कितना जाएगा, 39। वो जाएगा हमारे राइट हैंड साइड पे, 2 आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 39 में हमारे पास 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से हम चेक नहीं करेंगे। अब दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3। अब हम 39 को डिवाइड करेंगे 3 से। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्राइम नंबर है, वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। जो क्वोशिएंट बचेगा उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। 3 हमने लिख लिया लेफ्ट में, राइट पे कितना चला गया हमारे पास, 13 हमने चेक किया कि एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब अब हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को यहीं पर रोक देंगे। 2, 3 और जो 13 है, तीन के तीनों ही ब्रांचेस टर्मिनल हैं और तीनों ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। इसके ऊपर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दो नंबर का किस सेंस में, कि आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिसिंग होंगी, जहाँ पे मान लो 2 लिखा हुआ है या फिर मान लो हमारे 39 लिखा हुआ है या 13 लिखा हुआ है, मिसिंग होंगी, हमें वो फिल करना होता है। वो हमें हेल्प लेनी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन की, उससे हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब जरा बात करते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन का और हमारे पास क्या काम है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, आपके पास मान लो कि एग्जांपल आ गया कि 144 और हमारे पास 190, इन दोनों नंबर्स का मुझे निकालना है एलसीएम या फिर एचसीएफ। कई बार दोनों निकालने के लिए आ जाता है, कई बार केवल एक निकालने के लिए आता है। मान लो हमें दोनों निकालना है, तो आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तो आप क्या करेंगे, दोनों ही नंबर्स के 144 और 190 के निकालेंगे आप प्राइम फैक्टर। दोनों के इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालने जाएंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। कैसे निकालते हैं जरा एक बार आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि 144 और 190 के प्राइम फैक्टर निकालने के बाद कैसे वो हेल्प करता है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। ठीक है, जरा एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। 144 और 199 दोनों ही नंबर का जो यूनिट प्लेस है, दैट इज एक का 0 है, एक का 4 है, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, जो कि इवन होता है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो जी 144 का निकाल के देख लेते हैं हम। पहले 2 से करते हैं, 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा 4। ठीक है जी, 72 2 से डिवाइड करो, कितना हमारे साथ जाएगा 36। फिर वो इवन नंबर है 6, 2 से ट्राई करते हैं, कितना जाएगा 18। फिर इवन नंबर है, 2 से ट्राई करते हैं, अब कितना जाएगा 9। अब ऑड नंबर आ गया, अब 2 से नहीं जाएगा, अब हम 3 से लेके जाएंगे। 3 3 जा 9। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, ऊपर के सारे नंबर प्राइम थे। इसका मतलब 144 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ये हो गए सारे के सारे नंबर प्राइम जो कि इसके फैक्टर्स में आ गए। अब जरा हम 190 का चेक कर लेते हैं। 190 को हम कैसे लिखते हैं, अगेन 0 हमारा इवन नंबर है, 2 से ट्राई करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास, 2 9 जा 18, 1 0, 2 5 जा
फिर 10, फिर 2 हमारा चेक किया, इवन नंबर नहीं है, अब 2 से नहीं जाएगा। 3 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं जाता। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5 से हमने किया, कितना आ गया? 19 खुद एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब 2, 5 और जो हमारे पास कितना है 19, यही तीनों हमारे पास क्या है? इसके प्राइम फैक्टर हैं। किसके? हमारे पास 190 के। अब दोनों ही प्राइम नंबर को आपने इस तरीके से लिखना है, 144 का जैसे लिखा गया है और 190 का। अब उसके बाद आपको हेल्प लेनी है क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब जरा आप एक बार चेक कर लेते हैं। जब मैं बात करूंगा एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, मल्टीपल हमारे पास हो। तो जरा मल्टीपल निकालने की हम कोशिश करते हैं। पहला नंबर हमने उठाया 2 हमने चेक किया कि जिसमें लीस्ट टाइम होगा, कम से कम, ज़्यादा मिलेगा तो मैं उसको तो जरूर रख लूँगा, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। तो हमने उठा के क्या देखा? 2। 190 में केवल एक बार है, पर 144 में कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो जितना ज़्यादा मिलेगा सब उठाते जाएंगे। तो हमने क्या करना है? 2 को रखना है 4 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा था? 3 जाकर चेक करो कितनी बार है। ऊपर वाले में 2 बार है, नीचे वाले में 1 बार भी नहीं है, पर हमें कम से कम तो चाहिए, कम से कम 2 बार तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, लिख लिया। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5, एक ही बार है, उठा लो। 19 कौन सा है? एक ही बार। ये पूरा का पूरा एलसीएम हमारे पास है किसका? 190 और 144 का। अब अगर बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ को होता है हाईएस्ट कॉमन ऑफ द फैक्टर्स। जो ये फैक्टर्स हैं इसमें से जो सबसे बड़ा होगा दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन दोनों में होना जरूरी है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि केवल एक ही नंबर दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन आ रहा है, वो हमारा कौन सा है? 2। इसका मतलब गिवन नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? केवल 2, और कोई नंबर इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है। हमें कॉमन देखना होता है गिवन फैक्टर्स के अंदर में। ठीक है, अब जरा और आगे चल लेते हैं और इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इस एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर में क्वेश्चन 3 नंबर का, किसी एक गिवन नंबर का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, दैट इज एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 190 और 144 का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ये अगर आपके पास आता है तो 3 नंबर का, अगर बड़े नंबर हैं, छोटे में आएगा तो 2 नंबर का भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हमारे पास सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन एप्लीकेशन। 50% काम हमारे पास इससे हो जाएगा। और आगे जरा चल के देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। 3 हमारे पास डिफरेंट लाइट्स हैं, दिवाली के लाइट्स लेके आप आए, अलग अलग हमारे पास ब्लिंकिंग वाले, अलग अलग कलर के, आपको घर पे सजानी है। एक हमारे पास 10 सेकंड में ब्लिंक करती है, एक 15 सेकंड में, और एक हमारे पास क्या 18 सेकंड में। उनके ब्लिंकिंग टाइम्स हैं, सेकेंड्स हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, इवनिंग में 7 बजे मैंने तीनों को ऑन कर दिया 7 PM पे। अब मुझे बताना है कि जब 7 PM पे एक साथ तीनों को स्टार्ट किया तो दोबारा वो सारे के सारे कब एक साथ जलेंगे, 3 के तीनों कलर की लाइट्स कब जलेंगी। तो जब उनको एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचाना है, मतलब कॉमन मल्टीपल पे पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, 10, 15 और 18 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकाल के जो तरीका ऊपर बताया 190 और 144 का, उसकी हेल्प लेके आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, एलसीएम और एचसीएफ का। अब बात अगर हम करें कि और क्या क्या हो सकता है, और हमारे पास इसी तरीके के अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने 2022-2023 के बोर्ड के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो इसी के ऊपर में बेस्ड हैं वो आपके सामने इसी वीडियो में दे रखे हैं। आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और आंसर मुझे लिख के बताएंगे। ये आपके सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।